श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 17 चैप्टर 3 वर्स 17। वर्तमान श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि संसार से मिलने वाली तृप्ति कभी भी स्थायी नहीं होती, और यह भी बताते हैं कि स्थायी तृप्ति कैसे मिलती है। श्लोक इस प्रकार है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। विस्तार से जान लेते हैं। यह जो वन हु तू आत्मरति एव अपने आप में ही रमण करने वाला, टेकिंग प्लेजर इन सेल्फ, स्यात् है, रिमेन्स, आत्म तृप्त है, अपने आप में ही तृप्त, सेल्फ इल्यूमिनेटेड, च मानव है, मनुष्य, एंड अ मैन, आत्मनि एव च संतुष्ट है, अपने आप में ही संतुष्ट है, satiated और satisfied in himself, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, no duty exists for him। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इंग्लिश। But not a duty is there left for him who turns into the self, who finds contentment in soul and who rejoices in self। किसी की भी प्रीति संसार में सदा नहीं रहती। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में जो परस्पर प्रेम या आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक दो संतान के बाद नहीं रहता। आयु होने पर एक समय तो घर वाले यह भी कहने लगते हैं कि यह बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ समय के लिए प्रतीत होती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक होती है, क्योंकि धन की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है, इसलिए कमी निरंतर बनी रहती है। कुल मिलाकर संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती। जब एक कामना पूरी होती है तो कुछ समय के लिए निष्काम होने का सुख होता है, परंतु जब उसका स्थान नई कामना ले लेती है तो पुरानी वस्तु से सुख मिलना बंद हो जाता है। यदि वस्तुओं की प्राप्ति से सुख होता तो उनके मिलने के बाद और रहते हुए सदा ही सुख रहता, दुख कभी न होता और पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न नहीं होती। परंतु सांसारिक वस्तुओं से कभी स्थायी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण संसार से ममता का संबंध बना रहता है और मन नई नई कामनाएं करता रहता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी भी साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रह जाता। यही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का ही पूजन किया जाए, ऐसे ही संसार से मिले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम को संसार की सेवा में लगा देने से चिन्मय स्वरूप शेष रह जाता है। इसलिए उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में अखंड होती है।
धन और कुनबे से अपना रिश्ता मान लिया। वस्तु धन और कुनबे से अपना रिश्ता मान लिया। पद प्रतिष्ठा मान माया अपना पराया ज्ञान लिया। पद प्रतिष्ठा मान माया अपना पराया ज्ञान लिया। इसके अंदर कहाँ है तृप्ति इतना सच भी जान लिया। इसके अंदर कहाँ है तृप्ति इतना सच भी जान लिया। परमेश्वर पहचान लिया कर्म अशेष हो जाएगा। परमेश्वर पहचान लिया कर्म अशेष हो जाएगा। आनंद सागर अपने अंदर अखंड तृप्ति पाएगा। आनंद सागर अपने अंदर अखंड तृप्ति पाएगा।